हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एस गोयल मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे काउंटेबल सेट एंड अनकाउंटेबल सेट। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले हमारे पास है फाइनाइट सेट। इस सेट कंसिस्टिंग ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। तो एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ए हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 4 5। ओके, इसमें देखिए हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5, इनको हम गिन सकते हैं। तो ये सेट कंटेन करता है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। सेकेंड है हमारे पास इनफाइनाइट सेट। ए सेट कंसिस्टिंग एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल है हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट, रेशनल नंबर का सेट एंड रियल नंबर का सेट आर ऑल इनफाइनाइट सेट्स। देखिए जैसे हम नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं तो उसमें क्या आएगा 1 2 3 4 5, ये चलता जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सेट। A set consisting infinite number of elements is called a infinite set. Next देखिए equivalent set. Students, next देखिए हमारे पास equivalent set. Is that A is said to be equivalent if there is one-to-one correspondence between the sets. इसे हम लिखते कैसे, जैसे A equivalent to बी। ओके, तो मान लीजिए आपके पास में एक सेट है, मान लेते हैं हम नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3, ये चलता जा रहा है। ओके, एक मान लेते हैं हमारे पास ई एक सेट है 2 4 6, और ये भी चलता जा रहा है आगे आगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम एक मैप डिफाइन करते हैं, एफ मैपिंग एन टू ई। तो हम यूं लिख सकती हूं मैं इसको, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x, जहां हमारा x बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर। तो यहां देखिए जब आप x इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो यहां आपके पास में क्या आएगा, 2 इंटू 1 2। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये हमारे पास नेचुरल नंबर है, ये हमारे पास e है। ओके, 1 2 3 और ये आगे चलते जाएगा सेट। ठीक है, इसमें और इसी प्रकार इसमें भी। तो एक मैपिंग हमने डिफाइन की है एफ। ओके, तो नेचुरल नंबर यहां मैप हो रहा है 2 से, ये 2 मैप हो रहा है यहाँ, 4 से 3 मैप हो रहा है यहाँ पे 6 से, यदि 4 होगा तो वो मैप किससे होगा, 8 से। तो हम क्या कर सकते हैं, एक मैप डिफाइन कर सकते हैं, एफ इज मैपिंग एन टू ई। ओके, और ये हमारे पास क्या है 1 1 और ऑन 2 है। तो ये क्या है, इस सेट ई इज सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर इज 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। यानी कि दो सेट इक्विवेलेंट तभी कहलाएंगे जब उनमें 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होना चाहिए। ओके, जैसे 1 मैप हो रहा है यहाँ पे 2 से, 2 मैप होगा 4 से, 3 मैप हो रहा है 6 से। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो सेट हो गए एन और ई, इन दोनों के बीच में क्या है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। तो ये क्या है हमारे पास, इक्विवेलेंट सेट। तो कोई भी सेट हमारे पास इक्विवेलेंट सेट कब कहलाएगा, व्हेन इफ देयर इज 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, जब उन दोनों सेट के बीच में 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होगी तभी वो हमारा सेट क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट देखिए काउंटेबल सेट्स। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास है काउंटेबल सेट। ए सेट विच कैन बी पुट 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस विद द सेट एन और विद इट्स सबसेट इज सेड टू बी काउंटेबल सेट। ओके, ये इसकी डेफिनेशन है काउंटेबल सेट की। तो देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए जिसमें हमारे पास है 3 5 7 और ये फिर एंड सो ऑन, इसमें एलिमेंट्स है। इस सेट के हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल नंबर के साथ में हम क्या करेंगे, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे। तो क्या होना चाहिए, मान लीजिए हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं ए टू एन, और वो कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू
x माइनस 1/2। तो यहां से देखिए हम ले रहे हैं एक मैपिंग A टू N। ओके, तो देखिए यहां पे हम फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं इसका 3। तो यहां पे हम क्या रखेंगे 3 माइनस 1/2। तो 3 हमारा मैप होगा नेचुरल नंबर के 1 से। ओके, यदि हम यहां रखेंगे क्या 5, जब यहां हम 5 रखेंगे तो देखिए 5 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा 4। 5 माइनस 1/2 4/2, जो कि हमारे पास क्या आएगा 2। तो यहाँ 5 मैप होगा हमारे पास नेचुरल नंबर का 2 से। इसी प्रकार 7 मैप कैसे होगा 7 माइनस 1/2 6/2। तो 7 यहाँ मैप हो रहा है नेचुरल नंबर के 3 से। इसी प्रकार ये सारे एलिमेंट 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस से। इसी प्रकार सारे एलिमेंट जो भी आएगा 7 के बाद 9 आएगा वो मैप हो जाएगा यहाँ पे 4 से। जितने भी एलिमेंट होंगे वो उनमें क्या होगी 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। तो इन दोनों सेट के बीच में हमारे पास क्या है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, लेकिन किसके साथ होनी चाहिए नेचुरल नंबर के सेट के साथ होना चाहिए। ओके, इस सेट विच कैन बी पुट 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस विद द सेट N और विद इट्स सबसेट। तो मान लेते हैं सबसेट लेते हैं, चलो मान लेते हैं हमारे पास सेट B है जिसमें हमारे पास 3 ही एलिमेंट है 3, 5 और 7। सिंपल नेचुरल नंबर का सबसेट लेना है तो क्या ले सकते हैं हम, मान लेते हैं A इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 1, 2, 3 विच इज सबसेट ऑफ N। बिल्कुल, अब इन दोनों के बीच में हमें क्या करवानी है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। तो स्टूडेंट्स हम एक मैप डिफाइन कर रहे हैं F इज मैपिंग B to A। ओके, तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1/2। तो देखिए हमारे पास ये हमारे पास B हो गया, ये हमारे पास A हो गया, एक मैपिंग ले ली हमने F। तो देखिए यहाँ पे जब हम 3 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 माइनस 1/2, वो हो जाएगा हमारे पास 2/2, यानी कि 3 हमारा यहाँ मैप होगा A के 1 से। इसी प्रकार 5 हमारा मैप क्या होगा 2 से। 7 हमारा मैप किससे होगा 3 से। यहां आप क्या करेंगे पहले x की जगह 3 रख लीजिए, फिर 5 रखेंगे, फिर 7 रखेंगे, तो आपके पास में ये मैपिंग डिफाइन हो जाएगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए काउंटेबल सेट क्या हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। मैंने आपको भी बताया था ये हमारे पास क्या था A था और ये हमारे पास क्या था B था। फाइनाइट मतलब 3, 5, 7 3 एलिमेंट ले लिए हमने, ये मैप करवा दिए 1 से, ये 2 से, ये 3 से। वो क्या था हमारे पास में ये B सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, और इन दोनों में क्या है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। यदि मैं इस सेट को आगे बढ़ा दूं 7 को, ये संख्या चलती जा रही है इनफाइनाइट तक और ये सेट भी हमारा चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक, ठीक है। लेकिन इनमें हमने मैप डिफाइन कर दी एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1/2। देखिए स्टूडेंट्स यानी कि 3 मैप होगा हमारे पास 1 से, 5 मैप हो रहा है 2 से, 7 मैप हो रहा है 3 से, 9 मैप होगा 4। इसी प्रकार ए के जितने भी सारे एलिमेंट होंगे वो कहीं ना कहीं बी के सभी एलिमेंट को मैप कर लेंगे। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस इनमें चलता जाएगा लास्ट तक। तो एक काउंटेबल सेट फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स इससे मैं ये भी कह सकती हूँ thus this set is countable if its element can be written in the form of a sequence. Thus this set is countable if its element can be written in form of a sequence. Next देखिए स्टूडेंट्स अनकाउंटेबल सेट इज सेट विच इज नॉट काउंटेबल इज सेड टू बी अनकाउंटेबल। सबसे पहले अनकाउंटेबल सेट हमेशा क्या होगा इनफाइनाइट सेट होगा। दूसरी चीज इसमें क्या होगी A इज नॉट इक्विवेलेंट टू N। मैंने आपको बताया था काउंटेबल सेट फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों हो सकता है, लेकिन वो क्या होना चाहिए इक्विवेलेंट टू N होना चाहिए। अनकाउंटेबल सेट में आप कोई भी सेट लेंगे वो इक्विवेलेंट नहीं होगा N से। A is not equivalent to N, then a set which is not equivalent to N is called uncountable set
और अनकाउंटेबल सेट को हम नॉन इन्यूमरेबल सेट भी बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ रियल नंबर एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर अनकाउंटेबल सेट। और नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रूव करेंगे कि द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इन द ओपन इंटरवल 0, 1 इज अनकाउंटेबल। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे सभी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में आप बता सकते हैं आपको नेक्स्ट किस टॉपिक की वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय एसक्यूएल मैथमेटिक्स।